Good morning students. Today we will study the challenge of agricultural marketing. In rural areas, what are the challenges faced by the farmers for agricultural marketing? Students, क्या होता है जब फार्मर हार्वेस्टिंग करता है, मीन्स फसल जब उसकी कटती है तो उसके बाद उसको कुछ काम करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट पर। जैसे कि नंबर फर्स्ट इज असेंबलिंग। जो प्रोड्यूस उसका निकला है, सपोज वीट प्रोड्यूस हुए हैं तो वीट को पहले क्या करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है ऑन द फार्म। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग स्टार्टेड। प्रोसेसिंग मीन्स स्ट्रो जो भूसा है वो अलग करना और जो दाने हैं उसके वीट के उनको अलग करना, जो फूड ग्रेन है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। पहले इकट्ठा करा जाता है पूरा खेत में, जो असेंबल होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, मीन्स स्ट्रो अलग निकाला जाता है और ग्रेन्स अलग निकाले जाते हैं। आफ्टर दैट ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी द फूड ग्रेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। मीन्स जो फर्स्ट क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का अनाज है उसको अलग रखा जाता है और जिसकी थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी है उसको अलग मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब मार्केट में बनाना परचेज़ करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ठेली वाले होते हैं एक तरफ रखते हैं अच्छी क्वालिटी के और दूसरी तरफ थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी के वो बनाना रखते हैं अपनी ठेली पर। लेकिन जब वो सब्ज़ी मंडी से परचेज करके लाते हैं तो उनको सारे बनाना एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें ग्रेडिंग उनकी कर देते हैं जिससे कि जो कस्टमर है उसको अच्छी क्वालिटी का बेचने पर अच्छे प्राइस मिल जाए और जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसकी भी बिक्री हो जाए। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। उसके बाद उसको बोरे में पैक किया जाता है, अनाज को बंद किया जाता है, भरा जाता है उसको बोरी में, जिससे कि उसको फिर संभाल कर रखने में कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। इसके बाद ये जो बोरे होते हैं इनको स्टोर किया जाता है इन द गोडाउन्स सो दैट वी कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर, और ये सेफ भी रहे जिससे कि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो ना लगें, इसके लिए भी जो प्रोविजंस हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। आफ्टर दैट व्हेन प्राइस इज़ लुक्रेटिव, जब अच्छा प्राइस होता है मार्केट में तो उस प्राइस पर वो जो हम फूड ग्रेन है उसको सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो वर्क है वो फार्मर को करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी का समय था उस समय जो किसान लोग थे वो पूरी तरीके से मनी लेंडर्स के कब्जे में थे, क्योंकि मनी लेंडर्स से वो लोन लेते थे और जब उनकी हार्वेस्ट आती थी, फसल आती थी, तो उस समय उनका समय आता था अपना लोन को चुकाने का। तो लोन चुकाने के लिए मनी लेंडर्स उनके ऊपर प्रेशर डालते थे, उन्हें अपनी जो प्रोड्यूस है उसको मनी लेंडर्स को सेल करना पड़ता था तुरंत एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो उस समय देखिए जब कोई फसल आती है किसी भी प्रोड्यूस की तो सबसे कम प्राइस उस समय होते हैं जनरली, तो उसी समय उस कम प्राइस पर, लो प्राइस पर फार्मर्स को अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल करना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। इसको क्या आप बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। मीन्स फसल के तुरंत बाद जब किसान लोग अपनी जो फसल है वो कम दामों में बेचते हैं मार्केट में, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। तो इस तरह से जो किसान लोग थे वो गरीब रहे हमेशा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन अच्छी नहीं रही। तो इसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी अपनाई, कुछ इसमें चेंजेस किए फार्मर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटेड सम मेजर्स to improve the marketing system in rural areas. So these are the some measures initiated by the government. Number first is regulated markets. Regulated markets
मीन्स नाउ मार्केट is regulated and controlled by the government. No one money lender, mahajan, commission agent can force farmers now that you have to sell their produce to us. So farmers are free, and there are some mandis provided by the governments in where farmers can sell their products. Here रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट. फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फार्मर्स, गवर्नमेंट एंड ट्रेडर्स. तीनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिससे कि कोई ये ब्लेम ना कर सके कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ. तो इसलिए तीनों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जितना भी वो प्रोड्यूस है उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसको तोला जाता है, कोई इस तरह से जिससे कि आरोप ना लगा सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तोल में गड़बड़ी की गई है. तो वेइंग स्केल गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होता है, टाइम टू टाइम चेक होता है, और जो वेट्स जो मेजर्स हैं उनको भी चेक किया जाता है. तो देखिए कभी कभी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, इस तरह की न्यूज़ आती है कि घट तोली की समस्या हो रही है. चीनी मिल में भी इस तरह से होता है. किसानों का जो गन्ना है, मान लीजिए 1 कुंटल है, तो उसमें थोड़ा सा वो कुछ कमी कर देते हैं, जिससे कि वो 1 कुंटल की बजाय 98 किलोग्राम या 99 किलोग्राम शो करता है. तो इस तरह की फार्मर्स कंप्लेन करते रहते हैं. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट तीनों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने वो जो सामान है उसको जो तोलने का काम है, जो वेट करने का काम है, वो किया जाता है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स. और यहाँ पर फेयर प्राइस मिलते हैं फार्मर्स को, यहाँ पर इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़. देखिए जब कोई एक सिंगल फार्मर अपना प्रोड्यूस बेचने जाएगा, तो जो ट्रेडर है वो उससे क्या बोलेगा कि नहीं, अब की बार तो बहुत प्रोड्यूस हुआ है और रेट बहुत डाउन है, हम इससे कम पर आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज नहीं करेंगे. मान लीजिए एक किसान चला गया अपना वीट सेल करने के लिए अपनी बुग्गी में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भरकर, तो उससे ट्रेडर ये कहेगा कि नहीं, अगर 1700 कुंटल के रेट पर हमें बेचना है तो बेच दो, नहीं तो इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे. लेकिन अगर पूरे गांव के किसान एक सोसाइटी बनाकर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी, मिलजुल कर अगर जाते हैं, तो वो बार्गेनिंग अच्छी कर सकते हैं कि नहीं, हम इससे ज़्यादा कम कीमत पर नहीं देंगे. तो इस तरह से उन्हें अच्छा प्राइस मिल जाता है और उन्हें ज़्यादा बेनिफिट इससे होता है. नहीं तो फिर एक सिंगल अगर फार्मर जाएगा तो उससे तो कह देगा वो कि नहीं, अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो ले जाओ अपना प्रोडक्ट. तो जब गांव से वो लेकर निकल गया तो बाद में सोचेगा कि इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, मेरा डीजल भी इसमें ज़्यादा बहुत कंज्यूम हो गया, तो वो सोचेगा कि चलो ठीक है, इसी रेट पर बेचकर चला जाऊँ मैं. तो इस तरीके से कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी में क्या होता है, जो बार्गेनिंग अच्छी होती है और उन्हें अच्छा प्राइस मिल जाता है. इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल है GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है अमूल मिल्क. तो आज नंबर 1 कंपनी बन गई है अमूल. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक रिजल्ट है जो वर्गीज कुरियन ने गुजरात में स्टार्ट किया. और व्हीट रिवॉल्यूशन में भी इसका वाइट रिवॉल्यूशन में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है इंडिया में. तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसमें क्या है कि सोसाइटीज़ बनाई गई हैं गुजरात में, और वो अपने जो मिल्क है, जो फार्मर्स हैं, वो उन सोसाइटीज़ के थ्रू सेल करते हैं मार्केट में, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाता है और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इम्प्रूव हो गया है. नेक्स्ट इज वेयर हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मर्स एट रीजनेबल प्राइस, कि आफ्टर हार्वेस्टिंग अगर उस समय जो रेट है मार्केट में वो कम है, बिकॉज हार्वेस्टिंग के बाद देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सभी लोग सेल करना चाहते हैं, तो इसलिए अगर कुछ समय के लिए वेयर हाउस में, उसको गोदाम में
रख दिया जाए तो आने वाले कुछ समय बाद वो उसके जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर कुछ समय के लिए रख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत चार्ज भी किसानों से लिया जाता है। तो यहाँ पर उनका जो अनाज है वो सुरक्षित रहता है और फिर जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना जो अनाज है उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट मीन्स रेलवेज से देखिए अभी क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ चाइना में रेट डाउन है किसी प्रोडक्ट का, लेकिन अगर हम इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर तो वहाँ बहुत अच्छा प्राइस हमें मिल सकता है। आगरे में जाकर सेल कर रहे हैं, अच्छा प्राइस वहाँ पर मिल सकता है। राजस्थान में भी जा सकता है। तो जो ट्रांसपोर्ट है रेलवेज़ का, जो मालगाड़ी होती हैं उनमें बहुत ही कम किराया लगता है, बहुत कम माल भाड़ा लगता है और इनके थ्रू इसमें वो अपना प्रोडक्ट लेकर किसान लोग भेज सकते हैं और जिससे कि वहाँ जाकर उन्हें अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स सस्ता ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए टाइम टू टाइम किसानों के लिए आज बिल्कुल एक चैनल भी बना दिया गया है डीडी किसान नाम से, और रेडियो पर भी न्यूज़ आती रहती हैं कि चना का क्या भाव है, अरहर का क्या रेट है। तो इस तरह के अपडेट किसानों को रखा जाता है जिससे कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन के अंदर किसी को अपना जो प्रोड्यूस है वो सस्ते में ना बेचें, उन्हें अच्छी कीमत पर जो अपना प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए एक मौका, एक चांस उनको मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशन की आजकल कोई कमी नहीं है। अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं फार्मर तो टीवी देखकर, रेडियो सुनकर वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। या फिर उन्हें मान लीजिए सीड परचेज करना मार्केट से तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है। लेकिन अभी हम क्या मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग पर ही हम फोकस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन से उन्हें प्राइस का जो प्रीवेलिंग प्राइस है उसका इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। तो स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स जो रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन किसानों को दी जाती है तो ये इसीलिए दी जाती है जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो किसी ट्रेडर के चक्कर में आकर अपना प्रोडक्ट सस्ते में ना बेचें। नेक्स्ट एमएसपी पॉलिसी। गवर्नमेंट देखिए एमएसपी पॉलिसी भी डिसाइड करती है दालों के लिए, तेल के लिए, मतलब सभी किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, ऑयल सीड्स, व्हीट, कॉर्न एट्सेट्रा, तो सभी के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस पर एक वो लाइन ड्रॉ कर देती है कि इस प्राइस पर तो हम किसानों का प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। जो सरकारी मंडी है उसमें वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे सरकारी चीनी मिल है तो वो कहती है कि हम 3000 रुपये कुंटल को जो गन्ना है उसको परचेज़ करेंगे फार्मर्स से, वो हमारे यहाँ चीनी मिल पर आकर अपना गन्ना जो सेल कर सकते हैं। और इससे अगर महंगा किसी को लेना है तो किसान लोग अपना जो गन्ना है उसको सेल कर सकते हैं। तो अब देखिए किसान लोग क्या है, सरकारी जो चीनी मिल है उसी पर अपना गन्ना सेल करने जाएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा रेट उनको मिल रहा है। तो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दालों के लिए भी कर देती है कि इतने रुपए कुंटल हम दाल परचेज़ करेंगे, और गेहूं के लिए भी किया जाता है। तो ये सब वेलफेयर के लिए, किसानों के लिए किया जाता है जिससे कि उनको अच्छी कीमत अपने अनाज की मिल सके।